हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में CrNH3 होल 3 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल रहे थे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग ढूंढ रहे थे। तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालेंगे। तो चलिए निकालिए Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसे x मान लीजिए। आपको पता है NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके पास चार्ज 0 होंगे, तो 0 × 6 होंगे। यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएंगे 3। अब यहाँ पर ये क्या होंगे, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होंगे, +3, यानी इस Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए, 3 हो गए। बात आई समझ में? चलिए अब यहाँ देखते हैं Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गए। तो आप जानते हैं कि Cr का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये n-1 D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आउटर मोस्ट सेल S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये n-1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, n-1 D, और ये ns है, तो इसमें तो और भी होंगे ना, np होंगे, nd होंगे, ये सारे ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, Cr का 3 है, तो 3 जब है तो ये क्या हो जाएंगे, Cr +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ से चला गया, 1 यहाँ से चला जाएगा। अब कितने बच गए, n-1 D 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 0, np भी क्या हो गए, 0, nd में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 0, राइट। नेक्स्ट अब आप देखिए, यहाँ से देखिए, इसे अब मैं दिखा रहा हूँ। D 5 टाइप्स के होते हैं, इसको इस तरह दिखाइए। ये D हो गया, ये S हो गया, NS P 3 टाइप्स के होंगे, ये हो गया NP, ठीक है। इसमें लिगेंड्स कितने, 6, मोनोडेंटेड है, तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए हम लोग को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास है। तो चलिए अभी पहले डिसाइड करते हैं, हमें केवल 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत है। तो चलिए n-1 D3, तो इसमें देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 वैकेंट, ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ये NH3 है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो क्या करता है, एक इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक इसमें डोनेट करेगा, एक इसमें डोनेट करेगा, एक इसमें डोनेट करेगा। देखिएगा हमें 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ऐसे। यानी हमें 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है इंटरमिक्सिंग करने के लिए। तो 6 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स यहाँ इंटरमिक्सिंग करने के लिए मिल गया। ये 6 ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे, और जब ये 6 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे तो D के कितने हो गए, 2, D का 2, S का 1, P का 3, सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन वुड बी D2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इसमें, 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो बताइए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया आपके पास। और जब D2sp3 होते हैं तो क्या होते हैं, सेपर ज्योमेट्रिस का ऑक्टाहेड्रल, इसका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अब बताइए इसके इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या आउटर, इनर है ना, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाया, इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन या लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें ये इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स मैं देता हूँ। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन से इसको करके मैं दिखा देता हूँ। ये डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे। तो ये हो गए आपके। चलिए कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूँ आपको।
चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसके बारे में बताना आपको, डिस्कस करना है वैसे। FeCN होल 6, ठीक है, और इस पे चार्ज दिया 3 माइनस, निगेटिव कॉम्प्लेक्स। इसका वही हाइब्रिडाइजेशन निकाली, इनर कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, वो सबको आप बता सकते हैं। तो चलिए पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, तो इसको मान लीजिए x, ये प्लस Cn का -1 निगेटिव लिगेंड्स है, 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू -3, और यहाँ से x - 6 इक्वल टू -3, और x इक्वल टू ये 6 - 3 इक्वल टू +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। तो चलिए आयरन में लेते हैं आप, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है n-1, ठीक है, d कितने हो गए 6 हो गए, और ns2 हो गए, np और np x हो गए, npy हो गए, ठीक है, np मैनिका, np फिर हो गए nd, इस तरह से। चलिए तो इसमें से अब ये +3 है, तो इसका +3 क्या लिखेंगे, +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, 2 यहाँ से चले जाएंगे, 1 यहाँ से जाएंगे, तो ये बचे n-1 d, 5 बचा, यहाँ ns 0, np 0, nd 0। अब इसको देखिए, इसको मैं दिखा रहा हूँ, 5 टाइप्स के होंगे। ये ns, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स, np 3 टाइप के, nd वैकेंट हो गया। चलिए उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, इसलिए पे ये जो लिगेंड्स है वो 6 है, ठीक है, यानी हेक्साडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, देखिए 1 2 3 4 5 है, ये 0 0। अब देखिए ये जो लिगेंड है यहाँ पर, ये C है, इसमें डोनर एटम कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन जब डोनर होता है तो अभी हम आपने लिखा था कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा यहाँ पर Cn, सिंस Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, अभी आपने लिखा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन इनर डी सबसेट। तो इनर डी सबसेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको क्या करेगा, पेयर करेगा। तो चलिए ये पेयर करेगा, तो मान लीजिए एक यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाली यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए अभी ऐसा हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ऐसा हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 2 हो गए, ठीक है, 2 2 4, एक यहाँ बच गया। अब ये 2 वैकेंट हो गए, और ये S खाली हो गया, P का तो खाली था ये आपका, ठीक है, ये Np थे, ये Ns है, ये n-1d है, ठीक है। अब ये जो Cn है वो लिगेंड यहाँ आएगा, माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ये सभी जगह इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। देखिए इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, ये ऐसे, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, d2sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हो गए, d2sp3, और शेप और ज्योमेट्री क्या हो गए आपका हेड्रल। देखिए इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इनर डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, यानी क्या बना इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, और क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन तो आपने ऊपर में निकाला ही,
ठीक है, इस तरह से ये होगा। तो इस तरह से हम लोग इन हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम लोग बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। ये जो हम लोगों ने ये पढ़ा लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये लो स्पिन बन रहे हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इसके लिए हमें ये देखना पड़ा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वो इनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो लिगेंड्स होते हैं वो कब काम करते हैं, कब कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं काम करता, जबकि जनरली लोग ऐसे ही देखते सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड तो हमेशा होता है। नहीं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड्स हमेशा नहीं होता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। वो क्या कंडीशंस होते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट 6, 7, 8 जो भी होगा वो पॉइंट आप देखें। जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम वो डी ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं। ये डी ब्लॉक क्यों होते हैं यह आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया आपको। इसके लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होता है, इसका जेड इफेक्टिव हाई होता है, जेड इफेक्टिव हाई होता है। दूसरा, इसमें अ नंबर ऑफ वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। इनके कारण ही इनके डी ब्लॉक ही सेंट्रल ये मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के फॉर्म में बिहेव करते हैं। तो अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो आपने डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा डी एंड एफ में कि डी ब्लॉक एलिमेंट के डिफरेंट सीरीज होते हैं, जैसे 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। याद कीजिए आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा ये 4 तरह के डी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज होते हैं। ये सीरीज क्या होते हैं, ये स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं और ये जिंक पर जाकर खत्म होते हैं। ये 4D सीरीज में इट्रियम से स्टार्ट होते हैं और ये कैडमियम में जाकर खत्म होते हैं। और ये जो 5D सीरीज है वो लैंथनम से स्टार्ट होती है और ये जाकर मरकरी पे खत्म होते हैं, ठीक है। ये अभी इनकम्प्लीट है तो इसकी जरूरत नहीं है हमें इसकी। तो ये जो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो ये जो हम लोगों ने ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड हम लोगों ने देखा इस कंसेप्ट को, तो आप इस बात को मार्क करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की जो कंसेप्ट है वो केवल 3D सीरीज वाले में काम करता है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड की जो कंसेप्ट्स है, ठीक है, it is only for 3D series, for 3D series D block elements, D block element। यदि 4D 5D किसी में यदि हम लोग कंसीडर करें तो जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे काम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और रेस्ट जितने भी है उन सभी में कोई भी लिगेंड्स हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे ही वो बिहेव करते हैं, उसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कोई कंसेप्ट काम नहीं करता उसमें। चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं। तो 3D सीरीज में ये काम करता है, लेकिन 3D सीरीज में भी कब काम करता है वहाँ इसमें भी सेपरेशन है। जैसे देखिए
यदि मान लेते हैं D में 0 to D में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, D में 0 to 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, नेक्स्ट D में 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, यदि ऐसा, और D में 3 हो गए तो यहाँ 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, इस तरह के सिचुएशन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले तो ये बात हो गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट जो है वो 3D सीरीज वाले में होगा, ठीक है। 4D 5D 6D ये सभी में स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के कंसेप्ट नहीं होंगे। अब यदि 0 से D3 हो, यानी D में यदि 0 हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हो, तो यहाँ पर ये जो होंगे वो इनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में वो बनाएंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स, और हाइब्रिडाइजेशन ये होंगे D2sp3। जब यह ऐसे होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp3d2। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर D2sp3 होंगे, जब D में 8 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो sp3d2 होंगे, और जब 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तब यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड ढूंढना स्टार्ट करेंगे। यदि यहाँ पर भी ये 3D सीरीज के थे तो यहाँ पर देखिएगा इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, ठीक है। 5 किस में आ रहे हैं, देखिए 4 से 7 में, ठीक है। तो 4 से 7 वाले में यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड करना पड़ा, तो हम लोग ये किए थे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। यदि इसमें 0 से 3 इलेक्ट्रॉन्स तक होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, D2sp3 होता। 8 से 10 इलेक्ट्रॉन होते तो sp3d2 होगा। 4 से 7 होंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड करेंगे, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए तो आपने पढ़ रखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो होगा sp3d2। ऐसे बात आ रही समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट कहाँ काम करता है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स और कुछ और आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, और जैसे देखें, जैसे एक क्वेश्चन है CO कोबाल्ट है, COF6 3 माइनस आयन। इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बताते हैं। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। आप निकालने के लिए अब तो समझ गए होंगे, ये X नेगेटिव लिगेंड से फ्लोरीन -1 चार्ज होता है, तो प्लस -1 × 6 = -3, देयरफॉर X = +3।
3 यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। चलिए कोबाल्ट है, इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो D में 7 और S में 2, ये इनर है ये आउटर है। अब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो CO+3 का क्या होगा, D में 6, S में 0, P में 0, D में 0, ये सारे आउटर कॉम्प्लेक्स है, ये इनर कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो D वाले को दिखाइए। ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो देखिए 1 2 3 4 5 6। S ये N-1, चलिए मैं लिख देता हूँ D, ये Ns, Np 3 ऑर्बिटल्स, Np ये भी वैकेंट है, फिर है Nd इसमें 5, Nd यह भी वैकेंट है। अब आप देखिए इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बताया, बताइए D में 0 से 3 इलेक्ट्रॉन इनर कॉम्प्लेक्स, D में 8 to 10 इलेक्ट्रॉन आउटर कॉम्प्लेक्स, D में 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। तो देखिए ये इस कैटेगरी में आया 4 to 7, 6 है भाई यहाँ पर, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ये सॉरी फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड्स है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करता है, इनर डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसका पेयरिंग वो नहीं करा पाता है। तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो क्या इनर डी ऑर्बिटल में एक भी वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा, नहीं बचेगा। तब क्या होगा, आउटर ये पार्टिसिपेट करेंगे, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये फ्लोरीन माइनस F माइनस ये सभी जगह आएंगे और 6 वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इन सभी जगह डोनेट करेगा। इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। ऐसा देखिए तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, देखिए यहाँ sp3d2, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, यानी ऑक्टाहेड्रल। बताइए अब बताइए ये, अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। देखिए अब इससे कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे ये तो पता चल गया आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट कहाँ काम करता है, यहाँ भी मैंने आपको दिखाया, इस एग्जांपल्स में दिखाया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये इनर है या आउटर है, तो ये हो गया आउटर कॉम्प्लेक्स। जो आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, हाई स्पिन थे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए और आउटर कॉम्प्लेक्स हो गए। अब इसका दूसरी बात, इसमें ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट निकालना रहता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट उसको म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है √n इंटू n+2 इंटू bm। ये यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, इसको बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ देखिए, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू √4 इंटू 4+2 bm, राइट, इक्वल टू 4 2 6 मल्टीप्लाई करिए √24 bm, ये इसके हो गया मैग्नेटिक मोमेंट।
तब मैग्नेटिक क्या क्या है आपने सीखा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने सीखा, लो स्पिन है हाई स्पिन है उसको आपने सीखा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा। इतने ढेर सारे क्वेश्चंस का आप आंसर इसमें दे सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस है, कॉपर के साथ में अमोनिया है 4 6 और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें, ये 4 यहाँ +2 ऐसा है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ लिगेंड कितने 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 4। ठीक है, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, या तो sp3 हो या d3s हो या dsp2, बस ये 3 हो सकता है। आपने देखा था इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 ऑप्शन था। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 ऑप्शन था। कौन, sp3, दूसरा था d3s, तीसरा था dsp2। तो ये दोनों में टेट्राहेड्रल था, इसमें क्या था स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखना है कि इसमें से कौन सा यहाँ इसका होगा, टेट्राहेड्रल होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन तीनों में से। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही होगा। तो Cu का x ये न्यूट्रल है, 0 × 4 = +2 मीन्स x = 0। ठीक है, सॉरी x = +2। अब यहाँ +2 तो Cu +2 का क्या होंगे D9 और S2 होगा। D9 अब इसको दिखाता हूँ मैं, D9 को 9 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए S ये तो वैकेंट हो चले गए। ये n-1 का n-1d, ns का देखिए 1, np का 3 होंगे और nd का 5 होंगे, 5 होंगे। चलिए अब आप यहाँ देखिए d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये D में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा मत आप कर दीजिएगा 8 to 10 आउटर कॉम्प्लेक्स। वो जो हमने बताया था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में था। ठीक है, हाँ इसमें नहीं, 4 में आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो ये यहाँ पर देखिए ये D 9 है, इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इसके ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 4 है। ठीक है, अब 4 है तो हमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, 3 ऑर्बिटल्स की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए तो 3 ऑर्बिटल्स में हमें देखिए D का कोई खाली है क्या, दिखाई देखिए तो नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए ये कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर वाले सिचुएशन में हम लोग 3D वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड करते हैं, राइट। चलिए तो ये नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इसको पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा, तो एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, तो पेयर्ड अप कहाँ होगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कराने की कोशिश करता है, पेयरिंग कैसे कराता है, जो लिगेंड्स आते हैं बोर्ड्स में और वो जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड स्टेट में, उन दोनों में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनर डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी बढ़ जाने के कारण यहाँ तो अब ये क्या करता है, सब पीछे क्यों खिसक जाता है और पेयर्ड हो जाता है। लेकिन अभी इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, तो इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये यहाँ से जंप करके ये डी में आ जाता है। देखिए ठीक है, अब जब ये डी में चला गया तो अब ये क्या हो गया, एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया है। तो ये क्या होते हैं, एनर्जी बढ़ जाने के कारण ये डी में जंप करके चला आता है। तो अब इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब एक ये इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया,
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से आ गए ट्रांसफर होकर। अब क्या होता है, 4 चाहिए ना, तो यहाँ अमोनिया आ गए, NH3 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 NH3, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट किया। अब कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इंटरमिक्सिंग में, देखिए डी का एक, एस का एक, ठीक है, एस का एक और पी का 2, यानी DsP2। और जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 तो शेप और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री, इन सभी को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और ये है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुछ इसके एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को आपको याद ही रखना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं मिलेगा, एक्सेप्शंस को याद रखना ही पड़ेगा आपको।